हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एपिग्राफी की। तो स्टार्ट करते हैं। एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी बेसिकली स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को कहा जाता है, जिसमें हम रॉक्स, पिलर्स, टेम्पल वॉल्स, कॉपर प्लेट्स एंड अदर राइटिंग मटेरियल जैसे कि स्टोन्स हैं, मेटल्स हैं, पोट्रीज हैं, बोर्ड्स हैं, पाम लीव्स हैं, क्लॉथ्स हैं, ये सब जो चीज़ें आती हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं एंड कॉइन्स हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई होती हैं, उनकी स्टडी को कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं जो कि पत्थरों से बने होते थे या किसी किसी दीवारों पर जो कुछ चीज़ें लिखी गई होती थी एंशियंट टाइम में, एंशियंट लैंग्वेज में, उसे इंस्क्रिप्शन कहते थे। जब हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं एपिग्राफी। वहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें एंशियंट हिस्ट्री को जो है समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी गई है। हम वहाँ से एंशियंट हिस्ट्री को समझ सकते हैं और एंशियंट हिस्ट्री की जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि सोसाइटी है या पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमी है, इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि उस टाइम की जो लैंग्वेज होती थी वो क्या थी, और जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो पत्थरों पर उत्कीर्ण होते थे या कॉपर प्लेट्स पर उत्कीर्ण होते थे। टेम्पल की जो दीवारें होती हैं उन पर भी लिखी गई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी लैंग्वेज होती है, वो हमें एंशियंट हिस्ट्री की लैंग्वेज को जो है समझने में मदद करती है और हमारे सामने उन चीज़ों को लाती है जो हमें पता नहीं होती हैं। तो उससे हमें जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हम हिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे लिए एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में जो है वो काम करते हैं। इसमें हमें बहुत सी चीज़ों को समझने में जो है वो आसानी होती है, जैसे कि उस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, सोशल कल्चरल लाइफ कैसी थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इनकी मदद से समझ सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जैसे कि रॉक्स, पिलर्स हैं, टेम्पल्स की दीवारें हैं और बाकी जो पोट्रीज हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इंस्क्रिप्शन होते हैं, ये सब जो होती हैं वो एपिग्राफी में आते हैं। और हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट जब इसकी स्टडी करते हैं तो इसको एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंस्क्रिप्शन होते हैं और इसमें कुछ लिखा गया होता है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस को लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनके जो आदेश थे, उनकी जो चीज़, उनके बारे में जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो उनके इंस्क्रिप्शन में ही मुख्य रूप से हमें देखने को मिली है। वहाँ से ही जो है उनकी हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जाता है। वहाँ से हमें पता चलता है कि उनका जो पॉलिटिकल और सोशल जो उनकी लाइफ थी वो कैसी थी। जहाँ जहाँ से उनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहाँ से हमें पता चला है कि उनका जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ये सब हमें पता चलता है। रिलीजन कैसा था ये भी पता चलता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं वो हमें इंस्क्रिप्शन से भी पता चलती हैं और भाषा का पता चलता है कि किस भाषा में जो है इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। तो इस तरह से जो होते हैं वो इंस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ एपिग्राफी की तो इसके बहुत से सिग्निफिकेंस हैं। पहले अगर हम बात करें हिस्टोरिकल इंसाइट्स की, एपिग्राफी से हमें हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। एंशियंट हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। उस टाइम की जो चीज़ें हैं उनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि किस तरह से वो चीज़ें लिखी गई होती थी, किस भाषा में होती थी और कहाँ कहाँ से वो इंस्क्रिप्शन मिले हैं। वहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कैसी थी, उनका मतलब कहाँ कहाँ तक उनके रीजन जो थे वो फैले हुए थे, उनका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ कहाँ तक जो है उनका कंट्रोल था। ये सब चीज़ें हम इससे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से भी पता चलता है, जैसे कि किस भाषा में लिखी गई हैं वो जो इंस्क्रिप्शन है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। साथ ही जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें अंकित होती हैं, कुछ चित्र होते हैं, उनसे भी हमें पता चलता है कि वहाँ के कल्चर को समझने में मदद मिलती है। जैसे कि स्टोन एज की बात करें तो हमें बहुत सी गुफाएं मिलती हैं, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ से हमें चित्रकारी मिली हुई है।
तो जो स्टोन एज में जो इंसान था वो किस तरह से रहता था, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पेंटिंग का सहारा लेता था, और पेंटिंग से हमें वहाँ की सिचुएशन का भी पता चलता है, सोसाइटी का पता चलता है, साथ ही जो है भाषा का पता चलता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें इंस्क्रिप्शन से भी पता चलती हैं। साथ ही जो है लिंग्विस्टिक स्टडीज़ और भाषा का हमें ज्ञान मिलता है कि किस भाषा में लिखी गई हैं, पाली में है, संस्कृत में लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं। तो भाषा का भी जो है हमें वहाँ से पता चलता है कि उस टाइम में कौन सी भाषा थी, पाली थी, संस्कृत थी, कौन भाषा थी। तो वो हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। क्रोनोलॉजी का पता चलता है, क्रोनोलॉजी का भी पता चलता है। जैसे कोई इंस्क्रिप्शन होंगे तो उसमें हमें कोई डेट्स लिखी होंगी तो उनसे भी पता चल जाएगा कि ये इस टाइम पीरियड के हैं। या कहीं और इंस्क्रिप्शन हमें कोई मिलेगा तो उसमें भी कोई डेट लिखी होगी, उसमें भी हमें पता चलेगा कि ये इस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। या किसी सम्राट का जो टाइम पीरियड था वो ये है, जैसे कि सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि उन्होंने जो है कब इन इंस्क्रिप्शंस को वहाँ पर मेंशन करवाया था, कब उन्होंने जो है जारी किए थे वो, या किस तरह से बनाए थे। तो ये सब जो है हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं चीज़ें। हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है, वहाँ की सोसाइटी, पॉलिटिकल कंडीशन, और साथ ही जो है रिलीजन को समझने में मदद मिलती है, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब चीज़ें जो है हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं, एपिग्राफी से पता चलती हैं। और आप समझ गए होंगे कि एपिग्राफी क्या होती है। इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रॉक्स, पिलर्स हैं, टेम्पल्स, वॉल्स हैं, मंदिर की दीवारें हैं, या कॉपर प्लेट्स हैं, ताम्र पत्थर लेख जो भी होते थे उसमें भी हमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई होती थी, मिली हैं। तो वहाँ से हम जो है अनुमान लगाते थे कि वहाँ की जो सिचुएशन थी, या उस टाइम जो है किस तरह से जो है सोसाइटी होती थी, या इकोनॉमी होती थी, या पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह से चलती थी, ये सब हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज में नहीं आते हैं, ये आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, और ये प्राइमरी सोर्सेज भी माने गए हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी हिस्टोरिकल स्टडी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आई होप आपको आज की जानकारी समझ आ गई होगी। थैंक यू।